नाजरीन, हमने तैयार किया है इस पजामे को बहुत ही खूबसूरत और नफासत के साथ। ये पजामा हमने बगैर काटे और बगैर जोड़ लगाए तैयार किया है। तो इसके साथ अब इसकी फ़्रॉक भी देख सकते हैं जो हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। ये फ़्रॉक हमने बहुत खूबसूरती के साथ तैयार की है। तो आप देख सकते हैं कि फ़्रॉक पे हमने लेसेस और तरह की यूज़ की हैं, और जब हमने ट्राउज़र को सिलाई किया तो इसके साथ हमने बारीक सी लेस यूज़ कर ली। तो आप भी इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग मुश्किलात में गिरे हुए हैं, गमों में गिरफ्तार हैं, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, इनके दिलों को सुकून अता फरमा, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भरकर अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी के साथ नाजरीन, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगी मुफीद टिप्स जिनको आप फॉलो करके आप अपनी स्टिचिंग को मज़ीद बना सकते हैं खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं कि हमने ट्राउज़र का एक हिस्सा कर लिया है तैयार। अब हम दूसरा हिस्सा तैयार करेंगे। ट्राउज़र के सेंटर पे हम लगा लेंगे निशान। कपड़े को हम एक सीध में करते हुए इस पे लगा लेंगे कट्स ऊपर से और नीचे से। इधर हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। ये पॉम पॉम वाली लेस हमने इधर यूज़ की है, तो इसके सेंटर में हम ऊपर रख कर इसको सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन का एक पाँव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी लेस की फिनिशिंग अच्छी आएगी और सिलाई नीचे नहीं उतरेगी। आहिस्तगी के साथ मशीन को चलाते हुए इसके किनारे किनारे पे लगा लेंगे सिलाई। जब ये सिलाई आपके मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी तो इसके बाद आप इस ट्राउज़र को करेंगे फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा फिर से उल्टा करने के बाद जहाँ पे आपने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के एक पाँव की आगे सिलाई लगाएंगे, ताकि लेस के सारे किनारे हो जाएं अंदर की तरफ जाएंगे तो सिलाई खूबसूरती के साथ लग के हो जाएगी तैयार, और लेस हमारी खूबसूरती के साथ सामने आएगी और इसके सारे किनारे चले जाएंगे अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारे ट्राउज़र की लुक बन जाएगी मज़ीद खूबसूरत। चूँकि कपड़े का रफ़ हिस्सा अंदर की तरफ चला जाए तो यकीनी बात है कि इसकी लुक मज़ीद अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके के साथ कपड़े को बगैर काटे और बगैर जोड़ लगाए हम इसको कर सकते हैं तैयार। साथ साथ आप ये डिज़ाइनिंग किसी भी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स पे, दामन पे, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। आपकी सपोर्ट, आपकी तवज्जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हो जाएगी। तो अब हम नीचे इस लेस को अटैच करेंगे। इस लेस को अटैच करने से पहले हम इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तरफ से हम मोड़ते हुए इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इन्हीं किनारों के ऊपर हम लेस को कर लेंगे दोबारा से अंदर की तरफ सिलाई करेंगे तो हमारे लेस के सारे किनारे चले जाएंगे अंदर की तरफ, और यूँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगा चुकने के बाद हम इसको कर लेंगे सीधा करेंगे तो हमारी लेस जो हमने लगाई थी उल्टी उसको हम कर लेंगे सीधा, और इसके किनारे किनारे पे लगा लेंगे सिलाई। आप इधर चाहें तो ब्रीक लेस और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर से हम इस ट्राउज़र की देने जा रहे हैं फाइनल लुक। ट्राउज़र की बेल्ट तैयार करते हुए हम अपनी कमर के नाप का तीसरा हिस्सा लास्टिक का लेंगे और इसको कर लेंगे अंदर की तरफ सिलाई। और सिलाई करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि लास्टिक का कोई हिस्सा सिलाई के अंदर ना आए। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की फिनिशिंग बहुत अच्छी और बहुत प्यारी आएगी। तो इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम इसके सेंटर में भी एक दफ़ा फिर से सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा लास्टिक मजबूती के साथ जुड़ा रहे और सारी सिलवटें यकसा तौर पर सेट हो जाएं, ताकि इसको यूज़ करने में आसानी रहे। तो इस तरह से नाजरीन आप अपनी स्टिचिंग को बना सकते हैं मज़ीद खूबसूरत। तो इस ट्राउज़र की फाइनल लुक देने जा रहे हैं, जिसकी आप लुक देखने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ हमने कर ली थी एक फ़्रॉक तैयार, तो जिसकी लुक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है।
यकीन है ना आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप इस तरीके के साथ बनाएंगे अपनी बच्चियों की फ़्रॉक तो यकीन करें आपकी फ़्रॉक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बनने वाली है। क्योंकि इसका घेराव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चियों को ज़्यादा घेरे वाली फ़्रॉक अच्छी लगती है कि जब वो गोल गोल घूमे तो फ्रॉक भी एक अच्छा सा फ्लेयर बन के सामने आए। अगर आप इस तरीके के साथ अपनी फ़्रॉक को सिलाई करेंगे तो यकीन करें आपकी फ़्रॉक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी होने वाली है और बच्चे आपके हो जाएंगे खुश। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।